आज तारिक साहब, सबसे पहले वो बहुत सारे लोगों ने आपकी आवाज़ सुन रखी है, बहुत सारे लोग आपको चेहरे से भी जानते होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन अपने सुनने वालों को अगर बाबर आजम 99 रन्स पर हैं या 96 रन्स पर हैं और वो 100 कर रहे हैं और तारिक सईद कमेंट्री कर रहे होंगे, तो तारिक सईद क्या कमेंट्री करेंगे और कैसे करेंगे? जी, बाबर आजम जो है ज़ाहिर है इस दौर के सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो जब वो खेल रहे होते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है पूरे स्टेडियम में, और वो जो जोश उठता है स्टैंड्स में, वो उस वजह से थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में भी जोश आता है। या वो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, वो थोड़ा सा मसनूई होगा, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बाबर आजम ने लेग साइड में खेला और इस तरह उनकी शानदार सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 1 रन की ज़रूरत थी बाबर आजम को और ये सेंचुरी बनाना अब उनका मामूल हो गया है। जब ये खेलते हैं तो खेलते ही जाते हैं। और तारिक, ये जो सेंचुरी इन्होंने अभी स्कोर की है, किस तरह से देखते हैं? इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है। आप पहले मैच से उनको लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची तक कवर करते हुए आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस सेंचुरी को? जी हाँ, बाबर आजम और सेंचुरी, अब ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो एक ही सांस में हम कह सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब है हमेशा की तरह, बहुत लाजवाब हमेशा की तरह। और तारिक सईद साहब की कमेंट्री, जो कि बाबर आजम के एक 3 फिगर इनिंग्स के ऊपर यानी कि सेंचुरी के ऊपर लाज़िम मलजूम हो गए हैं बाबर आजम। और एक जो सेंचुरी है वो इतनी उन्होंने रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, PSL अपने अख्ताम को पहुंचा। तारिक साहब, कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर इस इवेंट को? क्योंकि बहुत सारी बातें ज़रूर सुनने को मिली हैं कि शायकीन की तादाद वो नहीं थी, क्रिकेट का मायार वो नहीं था जो कि लोगों को आदत है PSL में देखने की। आप चूँकि सारे मैचेस कवर करते रहे, बहुत करीब से देखा, खिलाड़ियों को भी, खेल को भी। आपके ख्याल में वाकई कुछ ना कुछ इस मरतबा कमी रह गई या तशनगी है? नहीं, देखिए, क्रिकेट का म्यार तो अच्छा था, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो बेशतर मैचेस हैं वो आखिरी गेंद पर ख़त्म हुए हैं। रिकॉर्ड मैचेस हुए हैं, जो कि यहाँ तक कि फ़ाइनल जो था उसका फ़ैसला भी आखिरी गेंद पर हुआ। तो दिलचस्पी थी, इसमें कोई शुबा नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान जो है वो, क्योंकि इस बार इलेक्शन के फ़ौरन बाद हो रही थी लीग, तो इससे एक फ़र्क तो था, क्योंकि ये आसान नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था इस लीग का इनेकाद करना इन हालात में, क्योंकि आगे और भी बड़ी बड़ी लीग्स आने वाली थी। तो विंडो बहुत ही मुख्तसर थी। तो फिर रमज़ानुल मुबारक की भी आमद थी। तो इस तरह कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट बहुत ही अच्छी हुई है। अच्छे इंतज़ाम थे, और जो फ़ाइनल जिस तरीके से हुआ है, शायान शान तरीके से, स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, लोग बहुत बाहर भी थे, और क्रिकेट भी खूबसूरत थी, इसमें कोई शुबा नहीं। हाँ, कराची कुछ मैचेस से जिनमें वो तशनगी रही कि लोग उतने आए नहीं जितनी के कराची हाइट से हम तवक्को करते हैं। तो आगे चलकर उम्मीद करेंगे कि वो मुदावा करेंगे। दर्जी जब तक जिएगा सिएगा। इस मरतबा दर्जी ने कुछ ज़्यादा सिया नहीं। वो उनकी टीम में मुश्किल थी। लाहौर जब आए थे तो यहाँ तो वो काफ़ी कुर्ते कमीज़ें सीखे गए थे, जितवाए भी थे उन्होंने मैचेस। लेकिन जब वो कराची गए तो ये होम ग्राउंड इतना रास नहीं आया कराची किंग्स को। टीम भी नई बन रही थी, फिर उनके खिलाड़ी जो हैं वो मिडवे अनफिट हो गए। कराची में काफ़ी प्लेयर्स को, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ प्लेयर्स थे, उनको फूड पॉइजनिंग का मसला हो गया था। तो थोड़ी बदकिस्मती थी, लेकिन नई टीम बन रही है, थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। हैदर अज़हर आए थे, शान मसूद नए कप्तान थे, तो मेरा ख्याल बन जाएगी टीम। इस टूर्नामेंट में उनका सबसे बड़ा हासिल जो था वो न्याजी थे, इरफान खान न्याजी, जिनको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी और साथ साथ जो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का भी। तो कराची के लिए हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल उनका रोशन है। बहुत बात होती है तारिक सईद साहब, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से। आपने उन्हें करीब से देखा इस टूर्नामेंट में, आप किस तरह से देखते हैं उनकी कारकर्दगी को, इन दोनों खिलाड़ियों की बतौर ख़ास? देखिए, जो इमाद वसीम है और आमिर, दोनों ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी, और मुमकिन है इसकी और भी वजूहात हों, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त वो ऐसा लगता था कि शायद लीग्स खेलना चाहते हैं, ख़ासतौर पर जो इमाद हैं वो आज़ादी के साथ। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर आ गया है और जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी पेश की है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है इमाद वसीम की, और आमिर की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग में
एक चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जिस तरह शाहीन अफरीदी की फॉर्म जो है ये 19-20 हुई है रिसेंटली, तो आमिर जो है इनको होना चाहिए पाकिस्तान स्क्वाड में। अच्छा, ये दोनों खिलाड़ियों की जैसा आपने कहा कि कब्ल वक्त रिटायरमेंट इन्होंने ली है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का मसला ज़रूर अब हमें है? अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम 5-5 साल पहले रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं वापस, बजाय आगे के। अभी आपने इंडिया को देखा, उन्होंने रहाणे को, पुजारा को टेस्ट मैच सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड नहीं खिलाया, आपने नौजवान खिलाड़ियों को खिलाया। हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं। नहीं, देखिए इंडिया का मामला मुख्तलिफ है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए खिलाड़ी भी ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी बेपनाह शौक़ है, लेकिन जो कोविड के दिन थे वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि सब कुछ एक तातुल आ गया था और अब उसी वो जो तातुल है वो जो ही ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं क्लब की सतह पर या इवन डोमेस्टिक क्रिकेट की सतह पर वो अब वो पूरी तरह बहाल हो रही हैं। तो प्लेयर्स ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन पाकिस्तान हम इसलिए थोड़ा सा हमें मोहम्मद आमिर या इमाद की तरफ भी देखना पड़ रहा है कि हमारे जो कई बॉलर्स हैं वो अनफिट हो गए हैं। ठीक है, हसनैन पूरी तरह फिट नहीं थे, इस तरह जो एहसानुल्लाह थे उनसे बड़ी ही ज़्यादा उम्मीदें हो गई थी, वो अनफिट हो गए। तो इस वजह से फिर आपको वो देखना पड़ता है। ख़ुद शाहीन अफरीदी अनफिट हो गए थे। तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वैसे भी ये जब तक ये कारगर हों, जब तक ये खेल सकते हों, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए होता है। किसी मुल्क के पास जितने भी फास्ट बॉलर्स हों वो सभी वो होते हैं उनके ग्रुप में और उनके सिस्टम में। कभी भी फास्ट बॉलर्स से आप वो कबल वक्त आपको छुटकारा पाना नहीं चाहिए होता है। ये जितने भी हों ये कम होते हैं, ये जितने भी हों कम होते हैं। तारिक साहब, कमेंट्री आपने PSL में हो रही है उर्दू कमेंट्री, मरहूम इदरीस साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो आवाज़ बुलंद करते रहे पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के हवाले से कि होना चाहिए। हम सब बहुत याद करते हैं उनको, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ PSL में पूरे 20 ओवर उर्दू कमेंट्री हो, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम अपने दाएं बाएं देखते हैं ममालिक में, तो हमें अपने जो इंटरनेशनल मैचेस हैं, बिलखुसूस जो होम सीरीज़ हम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, वहाँ पर उर्दू मैचेस की कमेंट्री होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और क्योंकि लोग जो हैं उनका शौक़ ही अलग होता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे होते हैं। और ये पहले हुआ करती थी, 2005 तक ये सिलसिला था, लेकिन फिर वो जो एक तो श्रीलंकन टीम पे जब यहाँ पर अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ हमारी जो होम सीरीज़ थी वो मुल्क से बाहर चली गई, और उससे पहले 9/11 की वजह से भी जो क्रिकेट थी वो उतनी रेगुलर हो नहीं रही थी। तो फिर जाहिर है कि जो PTV था वो उसकी भी इस मामले में अब वो कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से इसकी बहाली हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल होना चाहिए। ये जो है ये होम सीरीज में उर्दू कमेंट्री इंटरनेशनल मैचेस में होनी चाहिए। जी हाँ, होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो ICC के इवेंट्स हैं उनमें भी होनी चाहिए। अभी मैं ICC ने मुझे जो वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मैंने उर्दू कमेंट्री की ICC चैनल पर हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस पर। तो जब ICC अपने इवेंट्स पे कर रहा है तो जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको खुद एहसास इस बात का होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपकी कौमी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, आपकी जो कमर्शियल कमिटमेंट्स से हट के भी, कि आपने अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को किस तरह से ज़िंदा रखना है। और ये ज़िंदा कौमें ही रखती हैं अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को। जिस तरह आपने अपना कौमी लिबास पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हैं हाफिज़ साहब इस वक्त। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरा ये जो PSL में 20 ओवर की कमेंट्री है ये होनी चाहिए, और PSL में आप समझते हैं कि इलाकाई ज़ुबानों की तरफ भी हमें अब जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, और जो है और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी। और ये मेरा ख़्याल है कि ये उर्दू कमेंट्री का बहुत बड़ा किरदार था जो पाकिस्तान में अब क्रिकेट जो है वो मुल्तान रीजन में हम जाते हैं PSL के दिनों में, तो वहाँ इतना ज़्यादा शौक़ है क्रिकेट का कि स्टेडियम में आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलती। और ये दूर दराज जो इलाके थे उसमें क्रिकेट समझने की और क्रिकेट के पॉपुलर होने की बहुत बड़ी वजह थी उर्दू कमेंट्री और उर्दू के कमेंटेटर्स। इदरीस साहब मरहूम का भी आपने
जिक्र किया, हसन जलील साहब थे, मुनीर हुसैन साहब मरहूम, जी हाँ मरहूम थे। तो ज़ाहिर है लोग जो हैं, जब लोगों ने इस खेल को अपनी ज़बान में सुनना शुरू किया तो पहले तो ये कराची, लाहौर, ये यहीं पर ही क्रिकेट होती थी, यहीं से ही बड़े बड़े खिलाड़ी शुरू होते थे। लेकिन फिर जब रेडियो के दिन आए, फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उर्दू कमेंट्री टीवी पे भी शुरू हुई, तो फिर आम जगहों पर लोगों ने, आम जो दूर दराज मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली फिर बिल्कुल, फिर आपके ख्याल में उर्दू कमेंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें? बहुत बड़ा किरदार है इसमें। टेलीविज़न, रेडियो का किरदार है और उर्दू कमेंट्री का भी उतना ही किरदार है जितना हमारे क्रिकेटर्स की एफर्ट है। ठीक है तारिक साहब, अभी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं, वो इंग्लिश कमेंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ उनको उर्दू कमेंट्री करने का भी मौका मिलता है। तो कौन है वो जो ज़्यादा अच्छे अंदाज में, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसकी ज़ुबान बदली और वो उसी बहाव में कमेंट्री करते चले जाते हैं? नहीं, सभी अच्छा कर रहे हैं। रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, बहुत ही टॉप क्लास ब्रॉडकास्टर हैं, तो वो उर्दू में भी वो उतने ही फ्लुएंट होते हैं। इस तरह अभी हाल ही में वक़ार यूनुस, आमिर सुहेल, बाज़ीद खान थे, सिकंदर बख्त थे, हमारे बड़े टॉप के ब्रॉडकास्टर हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे लोग थे, इनकी वजह से हिंदी कमेंट्री भी पॉपुलर हुई। जब वसीम अकरम या रमीज़ राजा गए थे मुल्क से बाहर, ठीक है, हाँ, कमेंट्री करने के लिए, तो अब अच्छा लगता है जब स्टार्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, और वो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। कमेंटेटर की भी जज्बात होते हैं खिलाड़ियों के लिए? जी आप होते हैं, ये तो अगर मैं कहूँ कि नहीं होते तो बिल्कुल गलत होगा। और जो वेस्ट इंडीज़ के एक बड़े फेमस कमेंटेटर गुजरे हैं, टोनी कोजियर, मेरा ख्याल है कि जब वो विव रिचर्ड बैटिंग कर रहे होते थे या मैल्कम मार्शल बॉलिंग कर रहे होते थे, तो वो उनकी कमेंट्री जो है वो एक अलग ही एक लेवल पे पहुंच जाया करती थी। और उनका बड़ा हाथ था वेस्ट इंडीज़ में, और वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को इतना बड़ा हीरो बनाने में, वर्ल्ड वाइड उनका तारुफ कराने में।